children, moving ahead with the lesson of Nelson Mandela, now we want to understand Mandela's childhood and what Mandela thought about freedom. तो आई हैव गिवन द टाइटल मंडेला एंड फ्रीडम. ये 3-4 पार्ट में हम लेसन समझ लेंगे तो हमको पूरे के पूरा समझ में आ जाए. तो व्हाट इज़ नेल्सन मंडेला सेइंग? हाउ हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ. ये जो हंगर फॉर फ्रीडम है, ये क्या उसको शुरू से था, जब वो पैदा हुआ तब से ही था? तो वो बोल रहे नहीं, ही वॉज बॉर्न फ्री. एकदम जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ये सब चीज़ों के बारे में इतनी समझ होती नहीं है. तो वो एकदम छोटा बच्चा था बिल्कुल ही, जब जिसको हम बोलेंगे ना एक इन्फेंट, जिसको जब तक समझ नहीं आती तब तक, वो जब बहुत ज़्यादा छोटा था तो ही रैन इन द फील्ड्स बाय द स्ट्रीम्स नियर हिज हर्ट. तो उसको वही चीज़ में क्या लगता था, फ्रीडम लगता था. तो उसको तो पता ही नहीं था सोसाइटी के बारे में कुछ भी. तो ही वॉज बॉर्न फ्री, ही एन्जॉयड हिज फ्रीडम ऑफ रनिंग एवरीवेयर, एन्जॉइंग लाइक अदर चिल्ड्रन. लेकिन जब वो एक थोड़ा सा बड़ा हो गया, बॉयहुड जब आया है ना, इन्फेंसी जब चली गई और बॉयहुड जब आया, तो उसको थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि ब्लैक लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है. बॉयहुड केम एंड ही अंडरस्टूड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. उसको क्या समझ में आ गया? व्हेन बॉयहुड केम ही अंडरस्टूड दैट फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन. क्यों? फ्रीडम वॉज एक सपना, उसको एक सपना जैसे लगने लगा. बॉयहुड सच्चाई नहीं, अरे फ्रीडम सच्चाई नहीं थी, ये उसको समझ में आया. वाई? बिकॉज ही कुड नॉट अटेंड द सेम स्कूल एज द वाइट्स. जो कोई अच्छे स्कूल थे उसमें सिर्फ वाइट पीपल जा सकते थे, ब्लैक पीपल वहाँ जा सकते नहीं थे. तो छोटे जो बच्चा जब बॉयहुड आया तो उसको ये पता चला कि सब जगह पे वो जा नहीं सकता, अच्छे स्कूल में उसको अलाउड नहीं है, जो कि सिर्फ वाइट्स जा सकते हैं. जब वो और यंग हो गया, एज ए यंग मैन ही अंडरस्टूड, क्या समझ में आया कि ऑल पीपल ऑफ हिज कलर, जितने भी ब्लैक लोग थे, दे वेर नॉट फ्री टू डू एज दे लाइक्ड. उनको जो मर्ज़ी वो कर सकते नहीं हैं. तब से उसके मन में फ्रीडम का हंगर जगा. ही हंगर्ड फॉर फ्रीडम. समझ में आया? जब वो यंग हो गया तो ही हंगर्ड फॉर फ्रीडम, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, जहाँ मर्जी जैसा चाहिए वो जीना चाहता था, वो पॉसिबल नहीं था. ही वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ. वो तो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, लॉफुल लाइफ जी रहा था, फिर भी ही वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड. उसको अपना टोटल डेवलपमेंट करने को ही साउथ अफ्रीका में अलाउड नहीं था. फिर वो जब यंग हो गया और ये उसको समझ में आया तो उसने ज्वाइन किया, ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अब उसको पता चला कि अकेले से नहीं होने वाला, तो उसने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिकेम बिगर. अभी जब से उसने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उसका फ्रीडम स्ट्रगल बिगर हो गया. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम for all black people. His struggle for freedom now became the struggle for freedom for all black people. सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं, वो पूरे all black people of Africa के लिए उसका freedom struggle शुरू हो गया. He was jailed. उसने इसके लिए उसको क्या हो गया, many times was put in jail. He was jailed many times. ठीक है. beaten, कई बार मार भी खानी पड़ी. But he showed courage. वो कभी पीछे हटा नहीं. और उसको करेज के बारे में उसको एक चीज़ समझ में आ गई. ही अंडरस्टूड, यहाँ पे इसको कर देते. ही अंडरस्टूड, डी होना चाहिए, राइट. व्हाट डिड ही अंडरस्टूड? देखो, ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो गई. ही वाज जेल्ड मेनी टाइम्स. ही अंडरस्टूड, जल्दी जल्दी में लिखेंगे. तो ही अंडरस्टूड करेज वॉज, What was courage? It was not absence of fear. डर लगे तो करेज नहीं है, ये नहीं है. थोड़ा बहुत डर तो लग ही सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो उसको करेज के बारे में ये समझ में आया कि करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, बट करेज वॉज ट्रायम्फ ओवर द. ट्रायम्फ का मतलब क्या है? विक्टरी ओवर द फियर. फियर के ऊपर विक्टरी
पाना, उसी को क्या बोला जाता है, करेज. तो करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, ये उसको समझ में आया. एंड ही अंडरस्टूड दैट करेज वॉज ट्रायम्फ या विक्टरी ओवर फियर. ही सॉ मैनी मैन एंड वुमेन, ये कैसे इसको समझ में आया कि मैनी मैन एंड वुमेन हु वर द लीडर्स, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर risking their life. He saw many men and women risk their life for the belief in the idea of equality. They believed in equality, they wanted freedom, and they were fighting the apartheid policy. तो ये देख के उसके समझ में आया कि what is courage? Courage is not absence of fear, but courage is triumph या victory over the fears. We stop here.